किस तरीके से जून जी देख रही है? क्या हम लोगों को वही दृश्य देखने को मिलेगा जंतर मंतर का, जो हमने पहलवान बेटियों के साथ देखा? एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था, दूसरी तरफ तंबू उखाड़ के फेंक दिया गया। क्या लग रहा है अभिजीत दीपके को एक आने दिया जाएगा, पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर आने दिया जाता है तो उनको परमिशन मिलेगा प्रोटेस्ट करने का? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनको आने दिया जाएगा, क्योंकि शायद एयरपोर्ट से उनको उठा ले, पहला। और दूसरा ये है कि उनको छोड़ भी सकते हैं, कि छोड़ सके, कि वो देख सके कि कितना लोग गैदरिंग क्या होता है, क्या कुछ होता है, कि सरकार उस चीजों को नापना चाह रहे हैं कि कितना गैदरिंग में लोग आते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्रांति करना, सोशल मीडिया के अंदर लोगों को जोड़ना और जमीन पे लोगों को उतारने में आसमानों जमीन का फर्क है, पहले। और दूसरी बात यह है कि तमाम लोगों के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि अगर जैसे यूथ सारी वही जुड़े हुए हैं, वो बच्चे अगर निकल के आएंगे, कल को पुलिस अगर उनको डिटेन कर ले या उनके ऊपर कोई केस कर दे, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें भी लोगों का बहुत ज्यादा सवाल जवाब हो रहा है कि उसका जिम्मेदारी आखिर में लेगा कौन, क्योंकि बच्चों का जिंदगी भविष्य का काम है। लेकिन सब कुछ छोड़ के एक बात तो सच्चाई है कि देश के अंदर अगर ये सारी चीजें सोचते रहे हैं, आप तब कुछ बदलाव नहीं होने वाले। अगर हम यही सब चीजें सोचते रहेंगे कि हमें केस कर देगा, हमारे पर एफआईआर कर देगा, हमें ये है वो है, तमाम चीजें सोचते रहेंगे तो कुछ बदलाव नहीं होने वाले। लेकिन एक चीज तो सवाल जवाब इसमें आते हैं कि अभिजीत दीपके से भी ये सवाल है कि तमाम जो लोग हैं, इन्होंने उन तमाम लोगों को, क्या जो पार्टी बना रहे हैं वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो तमाम लोग जो सोशल मीडिया में तमाम पॉलिटिकल अभिजीत दीपके आए हैं या उससे पहले भी, लेकिन बहुत टाइम से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहे हैं, पॉलिटिकल तमाम मुद्दे को उठाए हैं, सरकार से क्वेश्चन कर रहे थे, सरकार से सवाल जवाब कर रहे थे। क्या अभिजीत दीपके, क्या उनको मौका देंगे? क्या उनकी पार्टी में उनको मौका देगा? और दूसरा ये है, क्या उन लोगों से उनको कनेक्ट हो रहा है अभिजीत दीपके? ये बहुत बड़ी बात है। खैर, सोनम वांगचुक आने के लिए कह रहे हैं, सोनम वांगचुक का भी वीडियो सोनम वांगचुक, प्रकाश राज जो अभिनेता है, ये तमाम लोग आने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जो अगर इस प्रोटेस्ट को लेकर के जो कुछ लोग हैं वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाई हम देश का माहौल खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि जो जेनजी है, जो युवा है, उन्होंने बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, नेपाल में क्या कुछ हुआ, कई श्रीलंका में क्या कुछ हुआ है, हम वैसा स्थिति अपने देश में पैदा नहीं होने दे सकते, क्योंकि हमारा देश सर्वोपरि है। देखिए, सर्वोपरि तो देश सबके लिए है ना, कि कौन करना चाहते कि नेपाल बांग्लादेश जैसे स्थिति। सिर्फ ये है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है, और संविधान ने अधिकार सबको दिया है। ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को तो नहीं दिया ना, कि एक विशेष व्यक्ति को ये अधिकार दिया है कि आप जाके प्रोटेस्ट करें। सिर्फ और सिर्फ आपने देखा 10 साल के अंदर कभी आपने देखा ऐसा प्रोटेस्ट होते हुए? 10 साल के अंदर, जब से 12 साल हो गया इनका सरकार को, उससे पहले सिर्फ एक ही हमने प्रोटेस्ट देखा था, वो है किसान आंदोलन। उसके बाद आपने कभी देखा है किसान आंदोलन को भी कैसे दबाने की कोशिश किए थे? मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, किसान आंदोलन से पहले सीए और एनआरसी का भी आंदोलन हुआ था। लेकिन जून जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या आप भी चाहते हैं देश में माहौल खराब हो? देश में जिस तरीके की जो ढंग से तमाम सिस्टम कामकाज कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो मतलब जो सिस्टम क्या खराब हो? क्या खराब हो? कौन खराब कर रहा है? मुझे बताइए, कौन खराब कर रहा है? और देश के आए जुम्मा 8 दिन बना हुआ है कांग्रेस जनता पार्टी, वो कह रहा है जो भाई धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा तो मांग रहे हैं। सवाल ये है कि मांग रहे तो उसके लिए सवाल तो यही है ना, जो वो क्यों इस्तीफा दे? तुम खुद युवा हो के तुम ये बात कर रहे हो, खुद तुम जेनजी हो के तुम ये बात कह रहे हो कि क्यों इस्तीफा दे? जून जी, सवाल ये, जब वो कह रहे हैं भाई आगे से पेपर लीक नहीं होगा, हमारी गलती है, हम इस पर जो है बड़े स्तर पर जो है ऑपरेशन के तहत हम कामकाज कर रहे हैं, तो फिर उनको मौका क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों मौका देना चाहिए? क्यों मौका देना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों बार-बार मौका देना चाहिए? बच्चों के भविष्य को खराब करना, पूरा साल बर्बाद कर देना, उसके बाद आपको मौका दे के आपको उस सीट पे बिठा के रखना चाहिए। तुम्हें अगर वो सीट पे तुम्हारी जो है वो कर नहीं पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे, तो उस सीट को छोड़ दो। तो तुम उस सीट को बैठ के तुम कह रहे हो कि नहीं, जो है हमने गलती मान ले, गलती मानने से सब कुछ हो जाए। और आप खुद जेनजी हो के आप कह रहे हैं कि भाई ये एक बार मौका देना चाहिए। कितना बार मौका देंगे? एक साल के, एक बात बता रही हूँ, एक साल के अंदर। इमोशनल के साथ क्यों खेलना चाह रही है? किसका इमोशनल? ये जो नौजवान है, जो युवा है, इमोशनल के साथ ही खेलना हुआ ना। जब हमारे देश में रेल दुर्घटना होती है तब तो आपने कहते रेल मंत्री इस्तीफा दे दो, क्यों नहीं मांगा? जब हमारे हमने तो शुरू से बोलते आ रहे, हम जैसे सुनिए, अभिजीत दीपके की बात नहीं कह रही हूँ, आप सुनिए, अभिजीत दीपके की बात नहीं कह रही हूँ, नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। मैडम, आप ये लोग बात क्यों नहीं आप लोग समझ? मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। अभिजीत दीपके इस वक्त क्या कह रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि जो भी कल का जो प्रोटेस्ट का जो बात कह रहे हैं, तमाम लोगों से जो बता रहे हैं, लेकिन अभिजीत दीपके को ये चीजें क्लियर करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रही हूँ कि
देश के अंदर जो एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, और ये प्रोटेस्ट का मैं सपोर्ट करती हूँ, इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना कोई गलत नहीं है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए और ये संवैधानिक राइट है। आपने देखा जो पहलवानों की बात आपने कहा था कि पहलवानों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उनको घसीटते हुए ले जाते देखा है ना। अब दूसरी तरफ हम सवाल चलते हैं, बिना परमिशन का किसने हक दिया है आपको? आप दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोगों के साथ आप लोगों के कामकाज में आप बाधा डालिए, किसने बाहर कर दिया? आप परमिशन लेकर के कीजिए ना। तो परमिशन लेने के लिए आ तो रहे, परमिशन लेने के लिए तो आ रहे हैं आपको ना। कानूनी दावपेच पता है मैडम? आप खुद एक जर्नलिस्ट है, आप सोशल एक्टिविस्ट, आपको कानूनी दावपेच पता है? मैंने कितने क्या दिन बोला? पहले परमिशन लिया जाता है? मैंने क्या बोला? कितने दिन पहले परमिशन लिया जाता अभी है? क्या बोला? परमिशन लेने के लिए तो बोला है ना, ये थोड़ी ना बोला कि परमिशन लेने के लिए। आपको क्या लगता है कि हर चीज जो है ये बीजेपी वाले जो कर लेते हैं, फटाफट जो कर देते हैं, उनके पास कौन सा परमिशन होता है? क्या बीजेपी संविधान से ऊपर है? संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, कोर्ट से ऊपर है? सुनिए मेरी बात, बीजेपी ना तो संविधान से ऊपर है, ना तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, ना तो ये जनता से ऊपर है। लेकिन बीजेपी के नेता जो है थार लेके जब किसानों के ऊपर चला देते, क्या तब कहाँ रह जाते हैं? और अभी जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिसके साथ उठना बैठना करते हैं, जो तमाम जो है आसाराम बापू जैसे, राम रहीम जैसे लोगों को बार बार पैरोल मिलता है, तब आपका ये माइक और आप कहाँ चले जाते हैं? एक मिनट, तंज कसने के लिए आप जो कह रहे हैं ना, सवाल का जवाब नहीं है जून जी आपके पास। क्या जवाब? सवाल सीधा सवाल ये है, जो आप लोग जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या गुमराह कर रही हूँ मैं? क्या मैं अभिजीत दिपके हूँ क्या? मैं अभिजीत दिपके हूँ क्या? है ना, मैं समर्थन मैं इसलिए करती हूँ, मैं समर्थन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मुद्दा उठा रहे तो जेन्युइन मुद्दा है, ये जेन्युइन मुद्दा उठा रहे। क्या पेपर लीक हो नहीं रहे देश के अंदर? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए सरकार को? इनकी राज्य के अंदर जब बीजेपी जीत जाते हैं, कौन सीएम बनेगा वो एंड मोमेंट तक पता नहीं चलता, और जब डिक्लेयर होते तब जनता को पता चलता है। वो लीक तक नहीं होता, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, जो ऑन द स्पॉट वो मुख्यमंत्री बनाते हैं ताकि वो जो है प्रदेशी और जनता का जो है वो अच्छे से सेवा कर पाए। लेकिन सवाल ये है, अब अगर अभिजीत दिपके आते हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे, तो फिर आप लोग हाय तौबा मचाएंगे। बिना परमिशन का आप लोग प्रोटेस्ट करें और गिरफ्तार हो जाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि जो संविधान का गला घोटा जा रहा है। एक बात बताए, सरकार को नहीं पता अभिजीत दिपके आ रहे हैं? सरकार को पता है ना, सरकार को तो सब कुछ पता है। का टाइम है, फालतू का टाइम है। सरकार को ट्विटर बंद करने के लिए फालतू का टाइम नहीं है। सरकार को ये पता है कि किसी के पास ईडी सीबीआई भेजना है, वो सारा टाइम है। सरकार के पास ये टाइम नहीं है कि स्कूलें कैसे बंद हो रहा है, हॉस्पिटल का कैसे व्यवस्था किया जाए, इसे करने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है। और सरकार को सिर्फ और सिर्फ ईडी सीबीआई किसके पास भेजना है उसको पता है, कैसे विधायकों को तोड़ना है उनको पता है, किस तरीके से विधायकों को दबा के धमका के किस तरीके से अपनी पार्टी में शामिल करना है, वो उसमें ये बीजेपी पूरी तरीके से परफेक्ट है। और आपको जो मैं कह रही हूँ, प्रोटेस्ट करने का कोई ऐसा वो नहीं है कि प्रोटेस्ट करके शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान देते हैं, और संविधान ये अधिकार देते हैं कि आप परमिशन। एक बात बताइए, दिल्ली पार्लियामेंट थाना आने की बात कह रहे हैं ना, तो थाने से परमिशन लेने की बात कह रहे हैं। और ये जो लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दे को तो कोई गलत मुद्दा नहीं है। आपको कहाँ लग रहा है गलत मुद्दा? अगर वो कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो उसमें गलत क्या है? धर्मेंद्र पहले के मंत्री जो था, लालू प्रसाद यादव हो, तमाम मंत्री जो था, रेल दुर्घटना होते तो इस्तीफा दे देते थे। लेकिन अभी का आपने देखा, ये 12 साल के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट हो, किसान आंदोलन को भी कुचलने का इन्होंने पूरी तरह से कोशिश करा, लेकिन किसान आंदोलन को ये लोग जो है कुचल नहीं पाए। किसान आंदोलन को पूरा करा, लेकिन सीए को कोरोना के बहाने से किस तरीके से खत्म कर दी। और उसके बाद आप प्रोटेस्ट होते हुए आपने देखा है, यही जंतर मंतर है। हम यही दिल्ली में पले बड़े हैं, लेकिन यही दिल्ली में आपने कभी देखा है कि जंतर मंतर पे रौनक होते थे? ये लोकतंत्र की खूबसूरती थी कि पूरी तरीके से जंतर मंतर में एनी टाइम प्रोटेस्ट होते रहते थे। आखिर में ये बताइए कि आप बिना परमिशन का जो है प्रोटेस्ट करना, या बिना परमिशन लिए आप ऑन द स्पॉट आप परमिशन लेना, क्या ये सही है? ऑन द स्पॉट परमिशन तो सरकार को पहले से, तो सरकार को पता ही है ना, सारी बातें पता है। तो उन्होंने जो 3 दिन प्रवक्ता बना रखा है, उनको क्यों नहीं भेज के परमिशन ले लेते हैं? वो है कि उनको पहले भेज के परमिशन लेना चाहिए था, ये बात है। और ये भी सवाल है कि तमाम जो सोशल मीडिया के अंदर तमाम जितना भी लोग है, पहले से पॉलिटिकली जो एक्टिव है, तमाम, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हो, जो अभिजीत दिपके ने पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि एक महिला का मैंने वो देख रही थी वीडियो, तो वो भी ये सवाल उठा रही थी, और ये सवाल बिल्कुल मुझे ज़हन में लगा। और ये सवाल ये था, क्या अभिजीत दिपके पहले उन तमाम लोगों को मौका देंगे? क्या वो तमाम लोगों को वो पार्टी में लेके आएगा कि पार्टी बने? तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि हम तो सरकार को बदलने के लिए आए हैं, हम तो जो है सरकार को क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं, हम युवाओं का आवाज बन के आए हैं, तो क्या उन तमाम लोगों को वो मौका देंगे जो लोग पहले से सोशल मीडिया पे सरकार से सवाल उठा रहे हैं? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्रोटेस्ट हो लेकिन शांतिपूर्वक हो, संवैधानिक तरीके से हो।